नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसकी बात करेंगे इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स सब कोई बात करते हैं, बट डिटेल में कोई नहीं समझाता। इस वीडियो में आपको डिटेल में समझने को मिलेगा इंडेक्स फंड्स होता क्या है। इंडेक्स फंड्स आप निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, BSE या फिर यूएस में नैस्डैक या फिर S&P 500 या फिर जैसे यूरोपियन मार्केट्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है इंडेक्स फंड। दिस फंड विल देयरफॉर हैव 50 स्टॉक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, NSE निफ्टी 50 की एक एग्जांपल ले ली। 50 स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर दिए। इंडेक्स फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अगर निफ्टी नेक्स्ट 100 होगा तो आपने निफ्टी नेक्स्ट 100 के 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। ये होता है बेसिक मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स फंड्स, राइट। हु शुड इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड? इन्वेस्ट करना उसी को चाहिए जिसके पास मार्केट के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है मार्केट में डिवोट करने के लिए, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स ग्रो होगा तभी ही मार्केट ग्रो होगा, और मार्केट ग्रो हो रहा है तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है। रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इंडेक्स फंड वुड नॉट बी द राइट चॉइस, आई वुड से। अगर आपके पास 5 साल की पेशेंस है या 10 साल की पेशेंस है, फिर तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 10 साल में तो इंडेक्स आपको अमेजिंग रिटर्न देने वाला है। बट अगर 5 साल की भी पेशेंस है तो भी आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, और पूरा डिटेल में बताने वाले हैं आपको। ये वीडियो आपको छोड़नी नहीं है, एंड तक बने रहना है। पूरा रिटर्न कैलकुलेशन के साथ आपको समझाएंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आप रेडी हैं निफ्टी की वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए? मे बी येस, मे बी नॉट। शायद आपके पास वक्त ही नहीं है उस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए। तो इंडेक्स फंड आपके लिए वो वॉलेटिलिटी को झेलता है और बेस्ट रिटर्न आपको देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमीडिएट नहीं मिलने वाला। अब बात करेंगे कि कौन से टॉप इंडेक्स फंड्स हैं इस टाइम जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, मार्केट गिरी हुई है, उसके बाद भी अगर कोई इंडेक्स फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो आई थिंक इन्वेस्टेबल है और सस्टेनेबल है इन द लॉन्गर रन में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप इंडेक्स फंड्स के बारे में। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, रिटर्न पर एनम 29%, आप अप्रॉक्सीमेटली 30 भी लगा सकते हैं, 29.36% है, राइट। 5 साल पुराना फंड है, 5 साल प्लस पुराना फंड है, तो 5 साल से ज़्यादा का डेटा है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, इनमें से हम 1-2 का सैंपल भी चेक करेंगे कि 1 साल में, 2 साल में, 3 में और 5 में कितना रिटर्न आता है। क्योंकि मैंने आपको बोला 5 साल आपको रुकना है, और अगर 5 साल आप रुक जाते हैं देन अमेजिंग रिटर्न है। सबसे बड़ी बात, ज़रूरी नहीं है हर फंड का 29 या 30% रिटर्न हो। अगर आप नीचे देखें, निफ्टी के बाद, निफ्टी मिड कैप के बाद मोतीलाल ओसवाल का ही नैस्डैक 100 का फंड है, जिसमें सिर्फ 21% का है। अब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 वाले को 21 सिर्फ ही लगेगा। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड सिर्फ 17%। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 16.9 यानी 17%। आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड्स भी आपको 16 से 17% का रिटर्न इजीली दे रहे हैं, एंड दिस इज पर एनम। जब मार्केट ऑलरेडी 26,500 से निफ्टी 22,000 की तरफ बढ़ रहा है, यानी 23,500 पे तो है ही अभी, बट 22,000 की तरफ बढ़ रहा है इस टाइम पे, क्या इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा? और ये वीडियो आपको यही बताने के लिए बनाई गई है कि इंडेक्स फंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्यों इतना अट्रैक्टिव है, राइट। अब हम जल्दी से एक ओपन करके देखते हैं जो मुझे लगता है सबसे सेफ है और रियलिस्टिक रिटर्न है। मैं ज़्यादा बड़ी 21-30% वाली नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक रियलिस्टिक दिखाता हूँ। निपॉन इंडिया निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 हाईएस्ट ट्रेडेड इंडेक्स है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, रिटर्न सिंस इंसेप्शन इज 13.8। इंसेप्शन से भी उसने 13.18%, 13% का रिटर्न। बैंक की एफडी आपको 6-7% का रिटर्न देती है, वो 13% का रिटर्न दे रहा है सिंस इंसेप्शन। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो 13% का भी अगर मैं एवरेज रिटर्न मानूं तो हम कैलकुलेशन करेंगे लमसम अगर आप विड्रॉ करें तो कैसा आपका इंडेक्स फंड से SWP रहता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको 1 साल का रिटर्न देखना है वो कैसा है, राइट।
और भी डिटेल्स बताऊंगा मैं इसके बारे में, बट 1 साल का रिटर्न देखते हैं हम। 1 महीने का रिटर्न मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि 1 महीने में ही मार्केट गिरा है, राइट। सो 1 साल का रिटर्न 20% है, कैटेगरी का एवरेज 28% है। हमने देखा ऑलरेडी कैटेगरी का एवरेज किस में था वो, राइट। 3 साल का रिटर्न 11.55, 12.94 इसका है, राइट। और 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो समवेयर अराउंड 50.35 आ रहा है और कैटेगरी का भी 15.85। तो 5 साल में कैटेगरी और ये वाला फंड सेम टू सेम हो गया, जो कि मैंने आपसे इनिशियली टाइम मांगा था। 5 और 10 साल का ही तो टाइम मांगा मैंने आपसे, और उसमें ऑलमोस्ट इक्वल चल रहे हैं। अब अगर किसी को 5 साल में 15% का रिटर्न मिल रहा हो तो उससे अच्छी मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई चीज़ मिलेगी। खैर एनी हाउ, इसकी एलोकेशन देख लेते हैं इस फंड की। मैं अगेन, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की ओपिनियन या फिर गाइडिंग वीडियो नहीं है, ये एक नॉलेजेबल एनालिसिस वीडियो है बस। लार्ज कैप में 99% है क्योंकि ये निफ्टी 50 का है। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसमें, ICICI, और उसके बाद रिलायंस एंड इन्फोसिस एंड सो ऑन। तो जो निफ्टी 50 में है उन्हीं की होल्डिंग्स ऑब्वियसली इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इस फंड के बारे में। कोई लॉक इन नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। दिस फंड हैज़ नो एग्जिट लोड, कोई एग्जिट लोड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप फ्री है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस फंड ने। एक्सपेंस रेशियो 3rd लोएस्ट है, राइट। ओनली 11.99% रिटर्न इन 70% ऑफ टाइम्स ऑफ इन्वेस्टर्स होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है इन 5 ईयर्स, मैं और क्या एक्सपेक्ट करूँगा, राइट। आपने अभी देखा यहाँ पे रिटर्न 5 ईयर्स का 15.35 एंड 10 ईयर्स का 12%। तो 12% आई एम फाइन विद 12% यार, मुझे चाहिए इतना। स्टेबिलिटी मिल रही है इस फंड से। अब हम कैलकुलेट करेंगे SWP। देखते हैं कि अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम एकदम कंजर्वेटिव होके 13% जो यहाँ पे है रिटर्न सिंस इंसेप्शन में, और ज़्यादा ले ही नहीं रहा हूँ, और मुझे 30 साल के लिए एक लमसम पैसा चाहिए, तो वो कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगर आपको नहीं पता है, ये एक टेक्निक है, राइट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दैट परमिट्स इन्वेस्टर टू रेगुलरली विड्रॉ प्री डिटरमाइंड सम ऑफ मनी। आप एक रेगुलर विड्रॉल लेते हैं अपने ही इन्वेस्टेड अमाउंट से, राइट। वो आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, या फिर ईयरली बेसिस पे ले सकते हैं, आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जल्दी से कैलकुलेशन देखते हैं और फिर मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे अब आ गए SWP मंथली, राइट। आपके पास सपोज मान लीजिए आपने बहुत अच्छी सेविंग कर ली, आप रिटायर हो गए हैं, ये मोर ऑफ अ रिटायरमेंट, आप सेफ चाहते हैं, तो आपने 1 CR का एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1 CR बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है, बट रिटायरमेंट पे इतना कॉर्पस में मान के चल रहा हूँ आपके पास है, ठीक है। तो 1 CR का आपने इन्वेस्ट कर दिया, और आपको हर महीने 1 CR के इन्वेस्टमेंट के बाद चाहिए 1 लाख रुपीज़। आपने 1 CR इन्वेस्ट किया तो आपके मंथली एक्सपेंसेस भी तो उतने ही होंगे ना, तो आपने 1 लाख कर दिया यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है। कब तक चाहिए आपको ये? आपको पहले हम रिटर्न सेट कर लेते हैं। हमें 13% जो हमने अभी देखा, ये 12 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, ओके, दैट्स वियर्ड। क्या ये इंडेक्स, ओह सो इट सेज 3 और 12 के बीच। चलो हम 12% ही मानते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 10 साल में इसने हमें 12% का ही दिया है। पहले हम 10 साल में देखते हैं कि आपको ये कैसा रिटर्न देता है। एवरी मंथ यू आर विड्रॉइंग, सो 12 लाख रुपए हर साल आप विड्रॉ कर रहे हो। 10 साल में कितने कर लिया आपने? 1 करोड़ 20 लाख। उस हिसाब से तो खत्म हो जाना चाहिए ना, आपका पैसा आपका खत्म हो जाना चाहिए। हम कैलकुलेट करते हैं, ये लीजिए, टोटल विड्रॉन 1.2 CR, 1 करोड़ डाला था आपने, 1.2 CR आपने विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद वो कह रहा है फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 97 लाख अभी भी पड़ी है आपके पास। टोटल इंटरेस्ट आपने कितना, इंटरेस्ट यानी आपने रिटर्न कितना गेन किया है? 1.18 CR का, जिसमें से आपने 1.20 ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। देखना है कि अगर इस टेन्योर को हम बढ़ाते हैं, सपोज 10 साल से हम इसको 15 साल करते हैं, तो हमारा फंड कितनी देर तक चलता है। तो देखिए 1.8 CR आपने विड्रॉ कर लिया है 15 साल में, अभी भी आपके पास जो फंड वैल्यू है वो 95 लाख की पेंडिंग है। अब बात करते हैं अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो कितना आपका फंड का वैल्यू रहता है। उसके बाद भी 1 करोड़ आपका 2.4 CR है और 90 लाख अभी भी आपके फंड की वैल्यू पड़ी है। बट 20 साल,
हर महीने आप लाख रुपया विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद भी 90 लाख आपके पास पेंडिंग है, आपने डाला सिर्फ 1 करोड़ था। ये है SWP की बहुत बढ़िया गणित। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं कि आपको SWP में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले आपको इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपके लिए एक और ऐसी ही मस्त सी कैलकुलेशन लेके आऊँगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप एक अच्छे फंड में, देखिए अगेन मैं किसी फंड को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट एक अच्छे फंड में अगर आप पैसा डालते हैं डेफिनेटली आपकी मनी ग्रो होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।